प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला साल पूरा हो गया है। इसको लेकर राजस्थान प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतीश पूनिया ने सोमवार को ऑनलाइन रूबरू होते हुए मोदी सरकार की अब तक की उपलब्धियों को पत्रकारों के समक्ष रखा। इस दौरान सतीश पूनिया ने मोदी सरकार द्वारा अब तक किए गए कार्यों की जमकर सराहना की, तो वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर जमकर निशाना भी साधा और सीएम गहलोत को कांग्रेस का बहादुर शाह जफर बताया। आखिर किसने क्या क्या कहा, जानने के लिए देखिए पॉलिटॉक्स की है खास रिपोर्ट। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। मुख्यमंत्री गहलोत द्वारा रेल मंत्री पीयूष गोयल को लेकर पीएम मोदी को दी गई सलाह कि वे गोयल से रेल न चलवाएं, बल्कि उन्हें बिना विभाग का मंत्री बनाएं और उनसे पार्टी के लिए चंदा वसूली करवाएं। इस पर पलटवार करते हुए सतीश पूनिया ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस के बहादुर शाह जफर साबित होंगे। कांग्रेस का खुद का चंदे का धंधा है, अभी उनका चंदा बंद हो गया है, इसलिए सीएम गहलोत फ्रस्ट्रेशन में हैं। प्रदेश में फैले कोरोना संक्रमण को लेकर सतीश पूनिया ने सीएम गहलोत पर निशाना साधते हुए कहा कि कोरोना की लड़ाई में सीएम गहलोत पूरी तरह विफल रहे हैं। कोरोना की रोकथाम एवं लॉकडाउन के दौरान सरकारी निर्देशों की पालना कराने में उनका प्रशासन पूरी तरह फेल हो चुका है। प्रवासियों के आवागमन के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 4000 बसें लगाने की बात की थी, वो बसें कहाँ हैं, ये समझ से परे है। प्रदेश में मजदूरों के आवागमन के लिए लगाई गई श्रमिक स्पेशल ट्रेन 2.5 का आंकड़ा नहीं छू पाई है। सतीश पूनिया ने नरेंद्र मोदी सरकार की दूसरे कार्यकाल का 1 वर्ष पूर्ण होने पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न केवल दुनिया में भारत का नाम बढ़ाया है, बल्कि देश के गरीब किसान नौजवान का जीवन भी बदला है। पीएम मोदी ने पिछले कार्यकाल में स्वच्छ भारत मिशन चलाया था, उसका महत्व संकट के इस समय में अब समझ आ रहा है। देश में 40 करोड़ से ज्यादा जनधन खाते खोले गए थे। आज सोशल डिस्टेंसिंग के समय में सरकारी योजनाओं का लाभ उनके जरिए सीधा लोगों तक पहुँच रहा है। पूनिया ने आगे कहा कि उज्ज्वला योजना में मोदी सरकार की तरफ से गरीब महिलाओं को दिए गए 8 करोड़ से ज्यादा मुफ्त गैस कनेक्शन ने उन्हें धुएं से आजादी दिलाने का काम किया है। पिछले कार्यकाल में ही गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना में 2 करोड़ से अधिक घर बनाकर देने का काम मोदी सरकार ने किया है। करोड़ों की संख्या में शौचालयों का निर्माण, हजारों गाँवों तक बिजली पहुँचाने, लाखों किलोमीटर तक सड़कों का जाल बिछाने, दुश्मन के हमलों का मुंहतोड़ जवाब देने सहित भारत के विकास और गौरव के लिए मोदी सरकार ने अनेकों काम किए हैं। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले वर्ष में ही ऐसे ऐतिहासिक काम हुए जिसका इंतजार देश 70 वर्षों से कर रहा था। नरेंद्र मोदी ने इस 1 वर्ष में दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाते हुए कश्मीर में धारा 370 और 35A खत्म किया। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक आधार पर प्रताड़ित हिंदू, सिख, जैन, पारसी, बौद्ध ईसाइयों को भारत की नागरिकता देने के लिए नागरिकता कानून में संशोधन किया। करोड़ों लोगों के आस्था के केंद्र अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण के लिए उच्चतम न्यायालय में पैरवी कर फैसला करवाया। आज वहां निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। दशकों से 3 तलाक का दंश झेल रही मुस्लिम बहनों को इस सामाजिक बुराई से निजात दिलाते हुए 3 तलाक को खत्म करने का काम मोदी सरकार ने किया है। सतीश पूनिया ने आगे कहा कि कोरोना जैसी वैश्विक आपदा से लड़ने के लिए की गई मोदी सरकार की बेहतर तैयारी की वजह से भारत दुनिया के विकसित देशों की तुलना में कहीं अधिक अच्छे तरीके से इस बीमारी से लड़ पा रहा है। जहां दुनिया में संक्रमित लोगों की संख्या प्रति 1 लाख पर 62 है, वहीं भारत में यह 7.9 है। इस बीमारी से मरने वालों की संख्या प्रति 1 लाख पर दुनिया में 4.5 है, वहीं भारत में 0.3 है। कोरोना काल की शुरुआत में भारत में एक पीपीपी किट नहीं बनती थी। इतने कम समय में आज भारत प्रतिदिन 4.5 लाख पीपीई किट बना रहा है। प्रतिदिन 3 लाख से ज्यादा N95 मास्क बना रहा है। हजारों की संख्या में स्वदेशी वेंटिलेटर का निर्माण हो रहा है। देश में 74,000 से अधिक आईसीयू तैयार किए गए हैं। यह आंकड़े दिखाते हैं कि भारत सरकार ने कितने बेहतर तरीके से इस बीमारी से लड़ने की तैयारी की। केवल भारत ही नहीं बल्कि दुनिया की चिंता करते हुए 130 देशों तक जीवन रक्षक दवाई भारत ने पहुंचाई है, जिसकी पूरी दुनिया में सराहना हो रही है। और इसी वजह से आज भारत विश्व स्वास्थ्य संगठन का कार्यकारी अध्यक्ष बना है। सतीश पूनिया ने बताया कि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर चलाए जाने वाले अभियान की शुरुआत प्रदेश भारतीय जनता पार्टी सेवा के कामों से करेगी। इसके लिए जून के प्रथम सप्ताह से भाजपा के सभी मोर्चों के कार्यकर्ता जनता में मास्क एवं सैनिटाइज का वितरण करेंगे। प्रदेश के 25 लाख घरों तक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए 2 कार्यकर्ता प्रधानमंत्री का पत्र लेकर जाएंगे और भाजपा सरकार की नीतियों और कार्य योजनाओं की जानकारी देंगे। इस बदले दौर में भाजपा प्रदेश के 7 संभागों, 44 संगठनात्मक जिलों एवं 200 विधानसभाओं में वर्चुअल रैली करेगी। प्रदेश के बाद अब संभाग, जिला व पंचायत समिति स्तर पर पत्रकार वार्ताओं का आयोजन होगा। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर।
ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।